हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सबके लिए एक और पौधे के बारे में जानकारी लाई हूँ। ये जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक इसी के अराउंड होगा। कहीं लोगों ने इसको पहचाना होगा तो कहीं लोगों को समझ नहीं आया होगा। आइए मेरे साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जानते ही इस पौधे के बारे में कुछ मखसूस से चीज़ें। ऑफकोर्स आज हम सनफ्लावर पौधे के बारे में बात करेंगे, जो कुछ इस तरह दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस आपको इसके लीव्स याद रखने और आप इसको कहीं पर भी इजीली पहचान सकते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने इसके इस लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा बनाया और हर कोई पौधा अपने हिसाब से बना है और अपने हिसाब से मुख्तलिफ है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज द सनफ्लावर प्लांट। अत लज़तदार गुलिस इस कशिर पट गुले अख्ताब कुल वनन। गुले मीनस होता है फ्लावर और आफ्ताब मीनस होता है सन। यानी ये जो पौधा है ये सन के ही बेस पे बना है, यानी जिस डायरेक्शन में सन होगा ये प्लांट उसी डायरेक्शन में अपना रुख करता है। एंड इन इंग्लिश वी से सनफ्लावर प्लांट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे स्ट्रक्चर होता है इसके ब्रांचेस का और कैसे इसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं और इसके फ्लावर्स दुनिया भर में मशहूर हैं। इस फ्लावर को देखकर कोई 10 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकता है कि ये सनफ्लावर का ही पौधा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया और कैसा स्ट्रक्चर होता है इसको इनसाइड। ये होता है जहाँ से इसके सीड्स निकल आते हैं। इन्हीं फ्लावर्स जब यही फ्लावर्स पक जाते हैं तो इसके अंदर सीड्स निकलते हैं। और मैंने यहाँ पे इस फ्लावर की थोड़ी सी स्टेजेस दिखाई। ये पहले ऐसा होता है और फिर थोड़ा सा टाइम होने के बाद इस तरह दिखता है और फिर थोड़ा सा इसके फूल निकल आते हैं जो कुछ इस तरह दिखता है। और फाइनली जब ये अच्छा हो जाता है और मेच्योर हो जाता है और अच्छी तरह खिल जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब आपको याद आया होगा कि मैं एक्चुअली किस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ और ये फ्लावर किस किस ने देखा और किस किस के आंगन में है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और ये पौधा जहाँ से अपनी शुरुआत करता है वो है इसके सीड्स। लुक एट द स्क्रीन, दीज आर द सीड्स ऑफ दिस सनफ्लावर प्लांट। और इन्हीं सीड्स को ज़मीन में लगाने के बाद इन द अर्ली स्प्रिंग और ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे सीड्स बाहर आए हैं और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। और कौन कौन इस स्टेज पे इसको पहचान सकते हैं मुझे ज़रूर बोलना। और थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये थोड़ा मेच्योर हो जाता है और 2-3-4 लीव्स आते हैं इसके और आप लोग इसको इस टाइम पर भी ईजिली पहचान सकते हैं। और फिर थोड़ा सा टाइम होने के बाद ये ऐसा हो जाता है, यानी ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है। अगर आप लोगों के इसके लीव्स याद रहेंगे तो आप इसको किसी भी स्टेज पे इजीली पहचान सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो। और जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखता है और इस स्टेज पे इसको कोई भी इजीली पहचान सकता है जब इसके फ्लावर्स निकल आते हैं। इसकी एक मखसूस ये है कि इस फ्लावर को हम तभी पहचान सकेंगे जब इसके ये येलो से लीव्स निकल आते हैं। देखिए इन्हीं सीड्स को हम जब ऊपर का कवर उठाते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं और ये ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल होते हैं। और देखिए जब इसके अंदर ये सीड्स होते हैं, जब ये राइप हो जाते हैं तो ये किस तरह दिखते हैं। दिस इज़ द सनफ्लावर टी। ऑफ कोर्स हम इसके फ्लावर्स को टी भी बना सकते हैं और वो बहुत ही हेल्दी है सेहत के लिए। नाउ वी विल सी सम हेल्दी बेनिफिट सम सनफ्लावर सीड्स। यानी अगर हम सनफ्लावर की सीड्स को कंज्यूम करेंगे या इस सनफ्लावर की टी पियेंगे तो क्या फ़ायदा है। बूस्ट इम्यून सिस्टम, बूस्ट योर हार्ट हेल्थ, सपोर्ट्स हेल्दी डाइजेशन, your nervous system. It supports also your nervous system, reduces cholesterol, reduces the risk of cancer, helps in treating anemia, boost function of brain, management of diabetes, helps to detox our body, improves mood, eases constipation, improves male fertility, and it also good in weight loss. Now we will see those countries where this sunflower seed production is high, that is Russia, Ukraine, चाइना, तुर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, फ्रांस, कजाकिस्तान, हंगरी, यूएसए, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, सर्बिया। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाते हैं क्योंकि जो कश्मीर का इन्वायरमेंट है वो इस पौधे के लिए बेहतर है और जो यहाँ की सनलाइट है वो सबसे ज़्यादा अच्छी और क्लीन होती है। तो इस पौधे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी क्लीन सनलाइट होनी चाहिए और ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस सनफ्लावर प्लांट इज Phyllanthus annuus।
Now we will see the growing method of the sunflower plant. तो स्प्रिंग में ही सीडलिंग करते हैं, यानी इसके सीड ज़मीन में हम इन द अर्ली स्प्रिंग लगाते हैं। विदिन 7 और 14 डेज ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हम इनको प्लांटेशन करते हैं, यानी ये छोटे छोटे पौधे जो होते हैं ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और हम इनको फिर दूर दूर जगहों पे लगाते हैं। जितनी ज़्यादा दूर जगह इस सनफ्लावर की होगी उतना ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो कर पाता है। और टाइपिकली हम इसको बिटवीन द मंथ्स ऑफ अगस्त या सितंबर इसको हार्वेस्ट करते हैं और ये अच्छे से राइप हो जाता है। बस इसके लिए सनलाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सनफ्लावर का पौधा है। सो इसकी जो इम्पोर्टेंस यानी बेस है वो सनलाइट है, यानी इसको हमें शेड में नहीं लगाना है बल्कि सनलाइट पे लगाना है, जहाँ से ये अच्छे से सनलाइट कंज्यूम करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सनफ्लावर प्लांट। थैंक्स।